सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 3 भू आकृतिक प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप उचावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी उचावच भिन्न भिन्न समयांतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों व बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, भारतीय मरुस्थल तटीय मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के द्वीप समूह। इन भागों में भारत को बांटा गया है। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी रचना टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। हिमालय की जो श्रेणियाँ वो भारत की ओर उत्तल है और तिब्बत की तरफ अवतल हो गई है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित 33 सागर के अवसादों में विलीन पड़ने के कारण हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, यांत्रिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक, बाह्य हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुर्रार्डर ने दी थी। पंजाब हिमालय सिंधु सतलुज नदी के बीच, लंबाई इसकी 560 किलोमीटर। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत पंजाब हिमालय आता है। कुमाऊं हिमालय में सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ? भागीरथी व यमुना नदी का उद्गम स्रोत, नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नेपाल हिमालय काली तीस्ता नदी के बीच में है, लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ शामिल है।
असम हिमालय में इसमें तीस्ता दियांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। लंबाई इसकी 750 किलोमीटर है। कुला कांगड़ी, नामचा बरवा, नगा पहाड़ी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ट्रांस या परा हिमालय, यह महान हिमालय या वृद्ध हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीयन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची व विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी यही स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बाल्टोरो, बयाफो व स्पर ग्लेशियर इत्यादि शामिल है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। ये कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से ITSZ द्वारा अलग होता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है वृद्ध या महान हिमालय। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गार से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय की रचना समांतर विलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें वृद्ध हिमालय सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से MCT द्वारा अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा नेपाल में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय के नेक्स्ट महान हिमालय के विलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ ग्रेनाइट से बना है। इसका ये जो भाग है ये करोड़ ग्रेनाइट से बना हुआ है। वृद्ध हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों का क्रम निम्नलिखित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये इनकी ऊंचाई है। धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। और है नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ ये हिमालय की है। और हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? नेपाल और तिब्बत में। नेपाल से तिब्बत में। विश्व में माउंट एवरेस्ट है और इसमें ये नेपाल तिब्बत है। भारत में गोडविन ऑस्टिन है K2। ये कहाँ पे है? पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। भारत स्थित हिमालय है। इसमें कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम नेपाल सीमा पर यह स्थित है। वृद्ध हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। वृद्ध हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है।
इसका प्रमुख कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। नेक्स्ट, वृद्ध हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा है, जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। लघु और मध्य हिमालय। इसका विस्तार वृद्ध हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है। इसके उत्तर में MCT और दक्षिण में MBF संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट है, यह हिमालय सर्वाधिक असम श्रृंखला है। वृद्ध एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रेणियों का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी, ये हिमाचल प्रदेश में या कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। मसूरी श्रेणी ये उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी ये नेपाल में स्थित है। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मरग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी है। शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियाँ कम ऊंची है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई सबसे कम होने के साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। नेक्स्ट है, इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दियांग तक हुआ है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और लघु हिमालय से और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। उत्तर पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दियांगार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा
अक्षांगीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती है, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित कृषि करती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयन श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सी पहाड़ियाँ है? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम। सॉरी भाई, पटकाई बूम अरुणाचल, हाँ ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को कौन सी पहाड़ी बनाती है? पटकाई बूम। नगा पहाड़ी ये नागालैंड में, और मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में। मिजोरम में, त्रिपुरा में, और बरेल पहाड़ी असम, मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती है। मिकिर पहाड़ी असम में पाई जाती है। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में पाई जाती है। हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन, इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है सियाचिन की, और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस पर ये भी काराकोरम में है। बयाफो ये भी काराकोरम में। बाल्टोरो ये भी काराकोरम में। बातुरा, चोंगलुंगमा, खुर्दोपिन, रिमो, पुनमा ये सब क्या है? काराकोरम में स्थित है। रूपल ये वृद्ध हिमालय में। जेमू कंचनजंगा में। सोनापानी ये कश्मीर में। गंगोत्री कुमाऊं उत्तराखंड में। मिलाम कुमाऊं उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ये उत्तराखंड में। हिमालय के भू आकृति खंड का प्रादेशिक विभाजन। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। सबसे पहले कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल स्थित है। यह वृद्ध हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। जोजिला, बनियाल, फोटुला, खारदुगला आदि प्रमुख दर्रे इसमें अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में डल झील, वुलर झील ताजे जल की झीलें हैं, जबकि पैगोंग तथा सोमोरेरी झीलों का जल लवणयुक्त है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम तथा चिनाब इस क्षेत्र से अपवाहित होती है। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित है। इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है, जिनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। इस खंड में हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागडिब्बा कहा जाता है, तथा शिवालिक श्रेणियां स्थित है।
इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून इत्यादि। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का ही भाग है। वर्ध हिमालय की घाटियों में भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऋतु प्रवास करते हैं। ये ग्रीष्म काल में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी एवं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल है तथा इस क्षेत्र में कई प्रयाग शामिल है, जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग प्रमुख है। उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसे ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है, जबकि निम्न दक्षिणी भाग में नेपाली, बंगाली तथा मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, परंतु उनके स्थान पर दुआर स्थलाकृति पाई जाती है, जिनका प्रयोग चाय बागानों के लिए होता है। अरुणाचल हिमालय। यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियां निवास करती है, जिनमें मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी तथा नागा प्रमुख हैं। अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती है। इन्हें स्थानांतरित अथवा स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ एवं पर्वत है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नगा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियाँ झूम अथवा स्थानांतरित कृषि करती है। प्रवाहित होने वाली नदी बराक मणिपुर मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। एवं पूर्वी हिमालय में अंतर। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है। यह क्षेत्र सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ सर्दियों में से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है, 100 सेंटीमीटर या उससे कम। पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। स्थायी आवरण की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। गंगा, यमुना और सिंधु नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल आदि श्रेणियाँ सम्मिलित हैं।
इसका विस्तार सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक स्थित है। ये पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में इससे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय से लगभग 4 गुना अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है। उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगलों का विकास हुआ है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी स्थित है। हिमरेखा की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ एवं कंचनजंगा, नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियाँ शामिल हैं।